हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग एलिमेंट बताने वाला हूँ, जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो मान लीजिए हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे एक तो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इस वायर से थीटा एंगल बना रहा है। तो मान लेते हैं कि वायर का फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, मैं लिख देता हूँ। तो अगर मान लेते हैं, अगर मैं इसका स्मॉल पोर्शन उठाऊँ, मान लो डीएल लेंथ का एक पोर्शन उठाऊँ वायर का, इसमें इलेक्ट्रॉन्स करंट इधर की तरफ फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरह मूव कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से। मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहे हैं, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा बी कॉस थीटा, और इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा बी साइन थीटा। तो हम लोग को मालूम है कि फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है, तो इस कंपोनेंट का तो कोई यूज़ नहीं है। इलेक्ट्रॉन पे बस बी साइन थीटा की वजह से एक फोर्स आएगा जो कि नीचे की तरह आएगा प्लेन के। तो वायर पे, अगर ये छोटा सा वायर है तो इस पर छोटा सा फोर्स डी एफ होगा, चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड। ये बस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से है। अगर इसका लेंथ मैंने डी एल ले रखा है वायर का, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे एन इंटू ए इंटू डी एल, और ये फोर्स मैंने आपको बताया था, ये नीचे की तरह लगेगा प्लेन के। तो इस टर्म को तो आप सब जानते ही होंगे, ये करंट होता है। यही फोर्स लगता है एक करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डीएल वेक्टर करंट, यहाँ पे डीएल वेक्टर है, एक वेक्टर है जो करंट के डायरेक्शन की ओर इंडिकेट कर रहा है। अगर आप टोटल फोर्स निकालना चाहते हैं वायर पे, तो आपको इस डी ए फोर्स का इंटीग्रेशन करना होगा, तो ये होगा। तो यही फोर्स है जो एक वायर पे लगता है। अगर आपको कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं तो बी वेक्टर इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाएगा।
तो ये बी वेक्टर इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाएगा। और आप एक ये चीज़ तो जानते होंगे कि अगर कोई एक वेक्टर है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर है, तो ये वेक्टर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बताता हूँ इसका क्या है। मान लीजिए अगर आपको कोई ऐसा वायर दिया हुआ है जिससे करंट आई ऐसे फ्लो कर रहा है, तो हर एक एलिमेंट का अगर आप इंटीग्रेट करेंगे ऐसे आई डी एल वेक्टर आई डी एल, तो इन सारे वेक्टर का सम ये आ जाएगा द लाइन जॉइनिंग द एंड्स ऑफ द वायर। ये इसका सिग्निफिकेंस है। तो आप इसको लिख सकते हैं, मान लो अगर ये लेंथ एल है, ये टोटल लेंथ, ये हो जाएगा आई इंटू एल वेक्टर, ये लाइन जॉइनिंग द एंड्स ऑफ द वायर। तो थैंक यू गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।